इस क्षेत्र के विधायक और विधायक के जो प्रत्याशी हैं, ऐसे श्री प्रफुल्ल कुमार जी माझी, श्री जीवन सिंह जी जिलाध्यक्ष एलजेपी रामविलास जी, श्री दामोदर जी माझी जिलाध्यक्ष हम, और नवल किशोर सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री नंद किशोर सिंह जिला महामंत्री, कन्हैया नारायण सिंह, रामानंद सिंह, दीपक सिंह, संतोष कुमार सिंह, शाकिल अहमद, मोहम्मद समीर उद्दीन प्रदेश सचिव हम, रविशंकर पासवान, इंजीनियर शंभू चरण सिंह, श्रीमती गीता पासवान, सुनील पासवान, लोजपा, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज हमारे साथ जीतनराम जी माझी भी आने वाले थे। बहुत भले नेता हैं, अच्छे नेता हैं और भारत सरकार में मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, लेकिन कुछ कारण हो गया है कि चाहते हुए भी उनका आना यहां संभव नहीं हो पाया। मैं यहां पर आया हूं तो प्रफुल्ल कुमार माझी के लिए आया हूं। ठीक ठाक है मामला, ठीक ठाक है कि नहीं है? ठीक ठाक है? जिता देंगे पक्का? जिता देंगे भैया आप भी? तो जिता देंगे तो एक बार सब लोग ताली बजा लीजिए तो मैं मान लूं जिता देंगे। अरे वाह, तब तो कोई भाषण देने की कोई जरूरत ही नहीं। बहनों भाइयों, मैं यही कहने आया हूं कि आप लोगों ने यहां पर आरजेडी और कांग्रेस की सरकार को भी काम करते हुए देखा है। 15 वर्षों तक लालू जी के नेतृत्व में और 20 वर्षों से आपने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को काम करते हुए देख रहे हैं। अंतर साफ है। कि उनकी सरकार में और हमारे एनडीए की सरकार के बीच क्या अंतर है। मैं समझता हूं कि अब इस बिहार की जनता को यह बतलाने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है। केवल दिखाई ही नहीं दे रहा है, बल्कि बिहार की धरती पर प्रत्यक्ष रूप से उसे देखा जा सकता है। नेताओं का यहां तक प्रश्न है, आरजेडी के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, आरजेडी के इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री थे लालू जी, बहन भाइयों, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। और आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ही उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी है और आगे भी बढ़ सकती है। कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा, अदालत जाती है। लेकिन 20 वर्षों से आप नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं। बहन भाइयों, केवल मैं एनडीए की बात नहीं करता हूं, विरोधी दल का नेता भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे नीतीश कुमार के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगा। एनडीए का चरित्र है, जानकारी में लिया गया कि व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, फिर सत्ता की कुर्सी उसे छोड़नी ही पड़ेगी। यह हम लोगों का चरित्र है। केंद्र में भी आप देख रहे हैं हमारी सरकार काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। उसी मंत्रिमंडल में माझी जी भी हैं, हमारे जीतनराम जी माझी, मैं भी हूं। देश कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आपको खुद महसूस हुआ होगा कि 10 साल पहले का भारत क्या था और आज भारत क्या है। और आगे के लिए भी मैं कहकर जा रहा हूं कि मेरे भाई, जो हम कहेंगे वो करेंगे। हमारे कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं होगा। जो हम लोगों ने अब तक कहा है उसको किया है। हमारे सारे घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए, जो जो कहा था अक्षरशः उसका पालन किया। आगे भी घोषणा पत्र में जो कहा है
अक्षरशः पालन करेंगे। अब इन लोगों ने बतलाया कि नहीं बतलाया, आप लोगों ने घोषणा पत्र बतला दिया इन लोगों को, क्या क्या होने वाला है बतला दिया होगा। यह बताइए कि यहां बैठे हुए किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए की कितने लोगों को मिली है? जरा हाथ उठाइए, कितने लोगों को मिल रही है? वाह, वेरी गुड। तो अब यह सुन लीजिए, इस बार यहां पर नीतीश जी की सरकार बनेगी तो 6,000 रुपया बढ़कर 9,000 रुपया हो जाएगा। मैंने इसकी चर्चा इसलिए कर दी कि शायद ये चीज छूट गई। दस 10,000 माताओं बहनों को मिला है कि नहीं भाई? इधर एनडीए सरकार में मिला है ना? देखिए उठा रही, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे बढ़ने वाला है, आगे अभी बढ़ेगा। अच्छा, इसके अलावा 2 लाख रुपए की और अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, यह भी हम लोगों ने कहा है अपने घोषणा। मामला तो बम है ना, अरे तब क्या वोट दे दिए। इतनी बात पक्की गारंटी इस बात की है कि जो कहा है वो पूरा होगा। बहनों भाइयों, बिहार के बारे में धारणा बदल गई है, बिहार के बारे में धारणा बदल गई है। अब यहां के लोग बाहर जाते हैं बिहार वाले तो कहते हैं आइए ना हमारा एनडीए के बिहार में, आइए ना हमारा एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। एनडीए वाले कहते हैं आइए ना हमारा बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। जानते हैं आरजेडी वाले क्या कहते हैं? आइए ना हमारा बिहार में, कट्टा मार देंगे कपार में। ये था कि नहीं भाई? पहले ये हालत थी कि नहीं? हालत यही थी। बहन भाइयों, जमाना लग गया, जमाना लग गया। और यदि निर्दोष व्यक्ति को कोई कट्टा मारने की कोशिश करेगा बहनों भाइयों, तो उसका सिर भी सलामत नहीं रहेगा, सिर भी सलामत नहीं रहेगा। मतलब यह नहीं कि काट के अलग कर देंगे, इसका मतलब यह नहीं है। उसको दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। यह है। और विकास की पहली शर्त होती है कि कानून और व्यवस्था ये चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। जब कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगी तो विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। और भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और भी हालात यहां के दिनों दिन बेहतर होने वाले हैं, हो रहे हैं और होते जाएंगे। और इस बार चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें कही हम लोगों ने, बहुत सारी बातें कही हैं। अब आप कल्पना करिए, लालू जी थे तो पूरे बिहार में 2 अस्पताल थे, 2 हॉस्पिटल थे जो अच्छे हॉस्पिटल माने जाते थे, जिनको अच्छा हॉस्पिटल कहते थे, 2 थे। बहन भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, अच्छे हॉस्पिटल की श्रेणी में जिनको कहा जाता है, अब बिहार में उनकी संख्या 40 से बढ़कर अधिक हो गई, 40 से भी अधिक हो गई। बिजली का तो ऐसा हाल था उनके शासनकाल में कि पूछिए मत। 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे बिजली आ जाए तो लोग ताली हो जाते। बिजली ठीक ठाक आ रही है कि नहीं? अब आ रही है कि नहीं? ईमानदारी से बतलाइए, आ रही है तो आ रही है, आ रही है। मतलब हालात लगातार सुधर रहे हैं। पहले तो आप लोगों को लालटेन से ही काम चलाना पड़ता था ना। लालटेन रख लिया कि नहीं अभी? अब कोई जरूरत नहीं। हाँ, कोई जरूरत ही नहीं लालटेन के। तेल क्यों मिलेगा? लालटेन युग गया, अब तेल क्यों मिलेगा? जानते हैं पहले इन लोगों की सरकार थी, आरजेडी वगैरह की, कहते सड़क क्यों बनाई? सड़क बनने से क्या हुए? सड़क बनने से क्या हुए? अरे सड़क बन जाए तो पुलिस तेरे दरवाजे पर गाड़ी लेकर खट से पहुंच जाए। बताइए क्या समानता है? भले पुलिस पहुंच जाएगी दरवाजे पर, आप
सड़क बन गई। कुछ लोग ये भी कहते थे आगे कि अरे सड़क बन जाएगी, तेज गाड़ी चलाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा। जय श्री राम। ये कुछ तर्क था? इन लोगों ने यह तमाशा बना रखा था। और मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा है बहनों भाई, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है सरकार बनने के बाद क्या क्या करेंगे, वह कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा नहीं है केवल वह साधारण आश्वासन, वह अटल प्रतिज्ञा है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो कहा है वह पूरा होकर रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे वोट मांगना चाहता हूं। और बहनों भाइयों, बहुत सारी बातें घोषणा पत्र में जिसकी ये लोग कह चुके हैं, फिर उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहता हूं। और आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ताकतवर बन रहा है, लगातार ताकतवर बन रहा है। दो 2014 के पहले का भारत अब नहीं रहा, अब नया भारत हो गया है। दुनिया अब समझने लगी है कि भारत अब ऐसा वैसा नहीं है। भारत का चरित्र है, भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं है। देश का रक्षा मंत्री हूं, आपने देखा कि आतंकवादियों ने चोरी छिपे घुसकर भारत में हमारे 25-26 लोगों को मार डाला, धर्म पूछकर मारा। बहन भाई, हम जाति धर्म मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, जो होगा, जो भारत में रहता है, भारतवासी है, सब एक दूसरे के भाई भाई, कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी भाई भाई। ये तो वोट के लालच में भड़काते हैं लोग, अरे देखो तुम्हारे खिलाफ हैं, वोट मत देना बीजेपी को। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जाति अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाली है, तो हम जो सहायता दिल्ली से मुहैया कराते हैं, किसान सम्मान निधि देते हैं, क्या ये पूछ कर देते हैं तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो? केवल झूठ बोलते हैं, आपको गुमराह करते हैं। हमारे सभी बराबर। अरे हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व को यदि कहीं से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, विश्व ही हमारा परिवार है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। माने भारत के लोग इतने दयालु होते हैं, ये हमारी माताएं बहनें जब घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती हैं तो चींटी जो बगल से गुजरती है तो चींटी को मारती नहीं है, बल्कि थाली का आटा निकालकर उसके सामने डाल देती हैं और उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करती हूं। यह है हमारा। बताइए, ऐसे भारत में केवल वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इस नाम पर भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है। और मैं पूछना चाहता हूं, यह करके तो 2 बार 3 बार आपने सत्ता बनाई, क्या किया उनके लिए? हमने क्या किया? हम डंके की चोट पर बतला सकते हैं। या कुछ लोग हैं उस कौम के भी जो गुमराह करते हैं इनको केवल वोट के खातिर, अपने स्वार्थ में गुमराह करते हैं। उनका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ पूरा होता है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं, हर मजहब के लोगों को बचिए ऐसे लोगों से। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूं, हर जाति, पंथ और मजहब को मिलना चाहिए। भारत मेरे बहनों भाइयों अब काफी मजबूत भारत हो गया है। आप देखिए, जब आतंकवादी आए थे तो क्या किया हमने? हो गया ना, हुआ ठीक ठाक नहीं हुआ था।
अरे पाकिस्तान में घुस के हमारे सेना के जवानों ने जो किया था ठीक किया कि नहीं किया? अब गड़बड़ नहीं करेंगे। और हम लोगों की नीति है छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे। तो मैंने भाइयों, आप लोग हम लोगों के हाथों को मजबूत करिए। यही कहने के लिए आए। बातें तो बहुत सारी हैं, लंबी चौड़ी, कितनी बातें कहूं। हमारे देश के सेना के जवान बहादुरी से काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जो था, अरे चोरी छिपे पाकिस्तान वाले घुसकर आतंकवादी भारत में आ गए, धर्म पूछ पूछ कर मार डाला। लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों ने उन्हें मारा है, पाकिस्तान के लोगों को तो धर्म पूछ कर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है, उनका कर्म देखकर। और मुझे लगता है फिर आगे हिम्मत नहीं करेंगे। हिम्मत करेंगे तो मैं अभी बतला देना चाहता हूं यहां से साफ साफ, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, केवल स्थगित हुआ है, वे रोका गया है। तो बहनों भाइयों, और कोई खास बात तो है नहीं। अब आप लोग मदद करिए। और आपने देखा होगा इधर राहुल जी तालाब में डुबकी लगा रहे थे, अखबार में देखा नहीं? मैं उनको सुझाव देना चाहूंगा, अरे अभी डुबकी उबकी मत लगाइए। ये कहना है मछली पकड़ रहे हैं। क्या हालत है इन लोगों की। वैसे हालात ऐसे कर दिए उन लोगों ने कि डुबकी लगाने के अलावा कोई चारा उनके पास बचा भी नहीं। इसलिए बहनों भाइयों, आप सभी का समर्थन हम सबको प्राप्त होना चाहिए। कोई लंबा चौड़ा भाषण करने का कोई वो नहीं है। और मैं प्रफुल्ल कुमार माझी के बारे में मैं कहना चाहूंगा। प्रफुल्ल जी आइए इधर। आदमी तो देखिए भले हैं, भले हैं कि नहीं हैं? तो भले हैं। आज एक बार ताली बजा के इनको जिता ही दो। अब एकदम का बस नहीं 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 कोई नहीं, नथिंग। ये लोग कह रहे हैं प्रफुल्ल माझी को माला पहनाने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं पहनाऊंगा। बिहार में एक प्रथा है, बहनों भाइयों, आपके प्रत्याशी को कोई माला पहनाएगा तो विजय दिलाकर यहां की जनता माला पहनाएगी, नेता बाहर से आकर माला नहीं पहनाएंगे। अधिकार आपके हाथ में है, मैं कैसे माला पहनाऊं? हम आपका अधिकार नहीं छीनना चाहते। आपके अधिकार को छीनने का काम आरजेडी और कांग्रेस के लोग करते हैं, हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे प्रफुल्ल माझी को जिताकर, भले भले आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं, इनके गले में हमारी तरफ से भी उस दिन माला आप डाल दीजिएगा, यह मैं कहना चाहता हूं। आजा ये बताइए, यह बात सही है कि नहीं सही? यह बात सही है कि नहीं? एक मिनट, यही होना चाहिए ना, यही होना चाहिए ना। बिहार में जब मैं देखता हूं कोई नेता आता है, बस अब जीत गए, माला पहना दो। बताइए, वोट होने वाला है, नेता माला पहनाने वाला कौन होता है? जनता माला पहनाएगी जिसको पहनाना होगा, जिसका उतारना होगा माला वो जनता उतारेगी। जनता ही जनार्दन है। तो चलें कि नहीं चलें? अरे नहीं यार, बहुत जगह बोलना है, कितना बोलना है। अरे आप जिता दीजिए और फिर हमारे प्रफुल्ल माझी बुलाएंगे, जीतनराम जी माझी कहेंगे तो हम जीतनराम जी माझी। देखिए, जीतनराम जी माझी बहुत अच्छे इंसान है, मैंने देखा है, बहुत नजदीक से जीतनराम जी को मैं जानता हूं। बहुत भले आदमी हैं, बहुत नेक इंसान है, ईमानदार आदमी। अब इनको यदि आप लोग जिता देंगे और जीतनराम जी माझी अब कहेंगे, प्रफुल्ल कहेंगे, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। और यदि प्रफुल्ल माझी के जीतने के बाद प्रफुल्ल
प्रफुल्ल माझी के जीतने के बाद यदि मैं आऊंगा, यदि ये लोग बुलाएंगे तो, यदि मैं आऊंगा अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा एक बार शीश झुकाकर आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए संतोष सिंह जी, अरे ये नहीं, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।